गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक मैथ्स का क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वेयर टू लुक फ्रॉम, कहाँ से देखना है। आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कार। टीचर बच्चों से पिक्चर बनाने के लिए कहती है कार की। वी ऑल ड्रू द कार डिफरेंटली। सब बच्चे पिक्चर बनाते हैं लेकिन डिफरेंट वे में। नेक्स्ट डे, अगले दिन जब सब बच्चे एक दूसरे को पिक्चर्स दिखाते हैं तो अंशुल हंसना स्टार्ट कर देता है। जो अंशुल होता है वह हंसना स्टार्ट कर देता है धीरज की पिक्चर पर। और अंशुल धीरज से कहता है कि तुम्हारी पिक्चर ऐसी दिखाई दे रही है जैसे एक बड़े बॉक्स में छोटा बॉक्स रख दिया हो। बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ द सेम कार। दोनों ने पिक्चर जो ड्रॉ की होती है वो सेम कार की ड्रॉ की होती है। बट द ड्रॉइंग्स लुक डिफरेंट। लेकिन जो इन दोनों की ड्रॉइंग दिखाई देती है वे डिफरेंट होती है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं दोनों की कार तो सेम है लेकिन जो व्यू है कार का, पिक्चर में जो इन्होंने व्यू दिया है वो डिफरेंट है और दोनों की ड्रॉइंग भी डिफरेंट है। धीरज सैड ही हैड लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरेस। धीरज फिर अंशुल से कहता है मेरी ड्राइंग ऐसी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने कार को टेरेस से देखा था। टेरेस मीन्स छत से उसने कार को देखा होगा। तो जैसा उसने व्यू लिया कार का वैसे उसने इमेज ड्रॉ कर दी कार की। डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज राइट। क्या आपको लगता है धीरज की फनी ड्राइंग जो है वो राइट है, सही है? यस, क्योंकि जैसा उसने व्यू दिया उसने वैसे पिक्चर ड्रॉ कर दी तो इसलिए उसकी जो ड्राइंग है वह राइट है। हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। डू दे लुक द सेम और डिफरेंट। आप चीज़ों को अलग अलग साइड से देखते हैं तो क्या वे चीज़ें सेम दिखाई देती हैं या डिफरेंट दिखाई देती है। अब एग्जाम्पल ले लो कार का ही। कार जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कार है। कार को अगर हम डिफरेंट साइड से देखेंगे तो हमें डिफरेंट इमेजेस दिखाई देंगी। तो आंसर लिखेंगे हम यस दे लुक डिफरेंट। वे डिफरेंट दिखाई देंगी ना कि सेम दिखाई देंगी। अगर हम डिफरेंट साइड से देखेंगे तो डिफरेंट ही दिखाई देंगी। Look at the pictures drawn here. How does the table look from the side? Which picture is from the top? यहाँ पे हमें दो इमेजेस दी गई हैं टेबल की। हम फर्स्ट इमेज को नाम दे देंगे A और सेकंड इमेज को नाम दे देंगे B। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो टेबल है वे साइड से देखने पर कैसे दिखाई देगी। अगर हम टेबल को साइड से देखेंगे तो वो जैसे पिक्चर A में दिखाई दे रही है ऐसे दिखाई देगी। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा द टेबल लुक फ्रॉम द साइड इज शोन एज इन फिगर ए। जैसे फिगर ए में दिखाई दे रही है। विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप। और जो सेकंड इमेज है हमारी बी वाली, अगर हम इसे टॉप से देखेंगे, टेबल को टॉप से देखेंगे तो ऐसी इमेज हमें मिलेगी। तो इसका आंसर है पिक्चर बी। इमेज जो बी है ये टॉप से देखने पर ऐसा व्यू मिलेगा टेबल का। फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। इन्होंने कहा है कि अगर आप इन्हें टॉप से देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगी। अगर हम इन इमेजेस को टॉप से दिखाई देंगे तो क्या ये ऐसे दिखाई देंगी। यस, ये ऐसे ही दिखाई देंगी। अगर हम इन्हें टॉप से देखेंगे, जैसे प्रेशर कुकर है इसे हम टॉप से देखेंगे ऐसे दिखाई देगा। ये सेकंड इमेज है हमारी, टॉप से देखेंगे ये भी ऐसे दिखाई देगी। ये सारी इमेजेस हमें ऐसे ही दिखाई देंगी अगर हम इनका टॉप व्यू लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन ए, अ कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम। कैट जो है क्लासरूम में झांक रही है जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें टीचर कहाँ है। इस इमेज में कैट की हेल्प कर सकते हैं टीचर को देखने में कि इमेज में टीचर कहाँ है। अब यहाँ से देखिए सारे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। कैट यहाँ से झांक रही है और टीचर कहाँ पे है, तो टीचर यहाँ पे है। जो ये इमेज है ये टीचर की बनी हुई है, टीचर यहाँ पे है। तो हम इसका आंसर दे देंगे यस, क्योंकि हमने हेल्प कर दी कैट की टीचर को ढूंढने में। सेकंड है हमारा बी पार्ट। हेयर आर सम पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक
टू सी द थिंग्स दिस वे। अब हमें बताना है कि अगर हम चीज़ों को किस वे में देखेंगे तो हमें जो हमारी इमेज होंगी वे ऐसी दिखाई देंगी। अभी स्टेयरकेस है, ये सीढ़ी की इमेज दी गई है, सीढ़ियों की इमेज दी गई है, तो हम कैसे देखेंगे, कौन सी साइड से देखेंगे कि हमें ऐसी इमेज मिले। तो ऑफ कोर्स हम साइड व्यू लेंगे तो हमें स्टेयरकेस ऐसे दिखाई देंगी। सेकेंड इमेज भी हमारी स्टेयरकेस की है, हम कैसे देखेंगे कि हमें स्टेयरकेस ऐसे दिखाई दे, जब हम फ्रंट व्यू लेंगे। फ्रंट व्यू लेने पर, सामने से देखने पर हमें सीढ़ियाँ ऐसे दिखाई देंगी, स्टेयरकेस ऐसे दिखाई देंगी। टेबल है, टेबल को अगर हमने जैसे पीछे पढ़ा था, टेबल को हमने टॉप से देखा था तो उसकी इमेज ऐसी दिखाई दे रही थी। यहाँ पे भी अगर हम टेबल को टॉप से देखेंगे तो उसकी इमेज ऐसी दिखाई देगी। तो ये है हमारा टॉप व्यू। चेयर है, चेयर को हम साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगी। यहाँ पे हम फील करेंगे साइड व्यू। आपको भी मेरे साथ ऐसे ही फील करना है। पेंसिल है, पेंसिल का जो जब हम पेंसिल को शार्प नहीं करते हैं, न्यू पेंसिल होती है हमारी, तो ऐसे ही दिखाई देती है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू, सामने से देखने पर पेंसिल ऐसे दिखाई देगी। ये बस है, ये हमारा साइड व्यू है, साइड से देखने पर हमें बस ऐसे दिखाई देगी। तो आपको भी ऐसे ही फील करना है। सी है, क्वेश्चन सी, ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। आपको कुछ थिंग्स के टॉप व्यू देने हैं, थिंग्स बनानी है, ड्रॉ करनी है टॉप साइड से, और आपके फ्रेंड से पूछना है बिना नाम बताए उनको कि ये क्या चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्या है। जैसे मैं कुछ ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हमारी है बुक। तो मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है बुक, लेकिन आपको बिना गैस किए फ्रेंड से पूछना है कि ये मैंने टॉप व्यू दिया है कि बताओ ये ऑब्जेक्ट क्या है। अब जैसे हमने टेबल देखी थी, मैं टेबल का व्यू बना देती हूँ यहाँ पे। अगर हम टॉप से देखेंगे, यहाँ पे तो मैं नाम लिख दे रही हूँ, या जैसे बुक हो गई, टेबल हो गया। आपको ऐसे ही पिक्चर, सिर्फ पिक्चर ड्रॉ करनी है और अपने फ्रेंड से गैस कराना है कि ऑब्जेक्ट जो है इनके नाम क्या है। बाकी आपको खुद बनाने हैं, आपका एक्टिविटी वर्क है। नेक्स्ट है रंगोली। आप सभी को पता है रंगोली में हम डिफरेंट पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे रंगोली दी गई है जिसमें डिफरेंट पैटर्न्स ड्रॉ किए गए हैं। तो ऐसे ही हमें भी ट्राई कर। ये आपको कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको पैटर्न्स यहाँ पे साइड में ड्रॉ करने हैं डॉटेड लाइंस के ऊपर। ये आपका एक्टिविटी वर्क है, ये आपको खुद से करना है बुक में फील। नेक्स्ट है हमारा कॉपी दिस शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड, नोट दैट सम लाइंस इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। ऐसे ही आपको ये भी यहाँ पे कॉपी करना है नीचे दिए हुए स्पेस में, और इसका ध्यान रखना है कि कुछ लाइंस इसमें स्ट्रेट हैं, कुछ स्ट्रेट नहीं है, जैसे कि थर्ड फिगर में। तो ये भी आपको खुद से ड्रॉ करनी है, ये सारी इमेजेस, ये सारी पिक्चर्स। यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ऑन डिज़ाइंस एंड शेप्स। यहाँ पे आप अपने खुद के डिज़ाइंस जो भी आपको पसंद हो वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी आपका एक्टिविटी वर्क है। कंप्लीट दिस फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, हमें इन्हें कंप्लीट करने हैं। इनसे हमें स्क्वायर बनाने हैं, रेक्टेंगल्स बनाने हैं। स्क्वायर्स वे होते हैं जिनकी 4 साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल्स वे होते हैं जिनकी 2 आमने सामने की साइड इक्वल्स होती है और 2 सामने सामने की साइड इक्वल्स होती है। मैं बना के दिखा देती हूँ। ये 4 डॉट हमने ज्वाइन किए, फिर ये 3 डॉट ज्वाइन किए, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। इसकी 2 सामने की साइड इक्वल होती हैं और ये 2 सामने की साइड इक्वल होती हैं। ऐसे ही ये स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, बाकी की आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग्स। ये जो डॉट ग्रिड दिए गए हैं इनकी हेल्प से आपको ये शेप्स बनानी है, जैसे काइट की शेप, लीफ, फ्लावर, बोट, स्टार, पोट, ये बनाना है आपको। मैं एक बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे ये बन गई हमारी काइट। आप फ्री हैंड से भी बना सकते हैं। ये हमारी काइट बन गई। ऐसे ही आपको बाकी की पिक्चर्स खुद ड्रॉ करनी है। ये आपका एक्टिविटी वर्क है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा।
वन डे अमीना मेट अ पेंटर। एक दिन अमीना पेंटर से मिलती है। ये स्टोरी अमीना और पेंटर की है। कैन यू मेक माई पिक्चर? अमीना पेंटर से कहती है, क्या तुम मेरी पिक्चर बना सकते हो? पेंटर कहता है, यस श्योर, आई चार्ज ₹200 फॉर इट, कि हाँ ज़रूर बना सकता हूँ, लेकिन मैं 200 रुपीज़ लूँगा। आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोव्ड हर द पिक्चर। कुछ समय के बाद पेंटर अमीना को पिक्चर दिखाता है उसकी बनाकर। अमीना, हाउ डू यू लाइक इट? अमीना, देखो ये कैसी लगी? अमीना कहती है, बट दिस इज़ ओनली हाफ, क्योंकि जो पेंटर है उसकी हाफ ही पिक्चर ड्रॉ करके देता है उसको। द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। फिर पेंटर बोलता है अमीना से कि बाकी हाफ भी इसका पिक्चर का सेम है, जो तुम मिरर की हेल्प से देख सकते हो। इस वाली साइड मिरर रखकर, जैसे ये रखा हुआ है इस वाली इमेज में, मिरर रखकर सेकंड जो हाफ है इसका वो तुम मिरर की हेल्प से देख सकती हो। नाउ कैन आई हैव माई मनी? फिर पेंटर बोलता है कि अब मुझे मेरे पैसे दे दो, मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दी तुम्हारी। अमीना गेव हिम 100 रुपी नोट। अमीना भी फिर अपने दिमाग से काम लेती है। अमीना उसे सिर्फ 200 रुपीज़ चार्ज बताया था ना उसने, अमीना भी 100 रुपी चार्ज देती है उसको। फिर पेंटर कहता है, बट दिस इज़ ओनली हाफ द मनी, लेकिन ये तो हाफ ही पैसे हैं, आधे ही पैसे जितना चार्ज मैंने मांगा था। द अदर हाफ, अमीना कहते हैं फिर, द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम, जो इसका बाकी का हाफ पार्ट है वो भी सेम है। मतलब 200 रुपीज़ थे ना, 200 का हाफ कितना होता है? 100 के दो नोट हम जब मिला देंगे तो 200 हो जाएंगे ना। तो अमीना भी दिमाग के साथ काम लेती है। अमीना कहती है, जो बाकी का हाफ है वो तुम मिरर की हेल्प से, नोट पर रखकर मिरर की हेल्प से देख लेना, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है, तो तुम्हारी मनी फुल हो जाएगी। और अमीना हंसना शुरू कर देती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चला? जैसे को तैसा, जैसा पेंटर ने अमीना के साथ किया वैसे ही अमीना ने पेंटर के साथ किया। यहाँ पे पेंटर ने कुछ इमेजेस ड्रॉ की गई हैं जो पेंटर ने की है। पेंटर ने इन्हें, जैसे अमीना की पिक्चर हाफ बनाई थी, ऐसे ही पेंटर ने इन्हें हाफ बनाया है। तो ये आपको कंप्लीट करनी है। एक मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ, ये आपको कंप्लीट ड्रॉ करनी है। ये आपको कंप्लीट बनानी है, बाकी की पिक्चर्स आप खुद से बनाएंगे। कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक? क्या हम पेंटर की ट्रिक यूज़ कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स पर? वाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, इन ऑब्जेक्ट्स पर क्या हम पेंटर की ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं? पेंटर ने क्या किया था, हाफ इमेज बनाई थी अमीना की और मिरर रखकर फुल इमेज दिखा दी थी। तो क्या हम इन चीज़ों पर ऐसा कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे इसको कट करेंगे, हाफ पार्ट मिरर की हेल्प से देखेंगे तो ये तो सेम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस साइड इसका फेस है और इस साइड तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसको अगर हम बीच से कट करेंगे और मिरर की हेल्प से देखेंगे तो इस साइड तो कप होल्डर है और इस साइड है ही नहीं, तो ये भी नॉट पॉसिबल। फ्लैग को ही ऐसे हम अगर बीच से कट करें तो फ्लैग के इस साइड तो स्टिक है, इस साइड नहीं है, तो ये भी नॉट पॉसिबल। इन पिक्चर्स को हम मिरर की हेल्प से नहीं देख सकते। इफ़ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू 2 सिमिलर मिरर हाफ्स, then he cannot play the trick. Draw 3 more such things which do not have similar mirror halves. अब आपको कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें ड्रॉ करनी हैं जिनके हाफ, अगर आप उन्हें बीच में से हाफ करो तो उनके जो हाफ पार्ट हो सिमिलर ना हो। जैसे मैं पिक्चर ड्रॉ कर देती हूँ काइट की ही। अब ये काइट है, अगर हम इसे बीच में से कट करें तो जो इसका अपर हाफ होगा वहाँ पे तो ये थ्रेड होगा ही नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ जो हमारी जी वाली शेप है, तो जब हम इसे कट करेंगे या फिर इधर से कट करेंगे तो ये दो डिफरेंट शेप ले लेगा, सिमिलर शेप्स तो नहीं है ना। तो ऐसे ही आपको बाकी की 2 पिक्चर्स खुद से ड्रॉ करनी है। 3 पिक्चर ड्रॉ करनी थी, एक मैंने कर दी, 2 आप खुद से ड्रॉ करोगे।
mirror halves. Look at the pictures given below. Does the dotted lines divide each picture into two similar mirror halves? अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, हमें चेक करके बताना है क्या ये पिक्चर्स सिमिलर हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगी। अब यहाँ पे से ये डॉटेड लाइन से कट हो रखी है पिक्चर्स, तो यस ये सिमिलर हाफ है, क्योंकि अगर हम इसे फोल्ड करके देखेंगे ये इसी की शेप ले लेगा, ऊपर वाली शेप ले लेगा, ये दोनों की सेम शेप है, तो ये सिमिलर हाफ है। ये हमारा सिमिलर हाफ है, ये भी यस फील करेंगे। ये हमारा सिमिलर हाफ नहीं है, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और नीचे 4 साइड हैं, तो इसमें हम नो फील करेंगे। ये भी हमारा सिमिलर हाफ नहीं है, क्योंकि इसका इधर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा। अब ये हमारी पिक्चर है, ये भी जब हम इसे बीच में से कट करेंगे ये भी 2 सिमिलर शेप्स ले लेगा, तो इसमें भी यस फील करेंगे। ये हमारा ट्री है, जब इसे हम मिड में से कट करेंगे तो नीचे तो रूट वाला पार्ट है, ऊपर तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। बी, ये भी हमारे सिमिलर शेप्स ले लेगा, इसमें भी यस फील करेंगे। टी, ये भी हमारे सिमिलर शेप्स ले लेगा। ये जो है ये भी हमारे सिमिलर शेप्स नहीं लेगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट शॉर्ट है और नीचे वाला बिग। ये भी हमारा सिमिलर शेप नहीं लेगा, तो इसमें भी नो फील करेंगे। ये सिमिलर शेप ले लेगा, इसमें यस फील करेंगे, इसमें भी यस फील करेंगे। ये भी यस, ये भी हमारा यस है, ये हमारा नो है, नीचे वाला पार्ट स्मॉल है, ऊपर वाला बिग। ये भी हमारा नो है, क्योंकि इधर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा, इधर वाली साइड जो है ज़्यादा लंबी है और इधर वाली शॉर्ट है, तो ये भी हमारा नहीं है, नो। गिव सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ पिक्चर्स के एग्जाम्पल खुद से बनाने हैं, खुद से ड्रॉ करने हैं जो सिमिलर हाफ शो करें। यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स इनटू 2 सिमिलर हाफ्स। क्या डॉटेड लाइन का यूज करके आप इन पिक्चर्स को 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? एक मैं करके दिखा देती हूँ। ये कॉम दिया गया है, इसे हम डॉटेड लाइन की हेल्प से बीच में से डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे क्या दोनों साइड के पार्ट सेम हैं। यस ये सेम है, तो यहाँ पे फिल करेंगे यस। ऐसे ही आपको करके दिखाने हैं। ये आपका एक्टिविटी वर्क है। जो सिमिलर नहीं होगा उसके सामने हम नो लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा कैन यू गैस दिस लेटर्स फ्रॉम देयर हाफ्स। हाफ पार्ट दिया गया है लेटर का, क्या आप ये गैस कर सकते हैं ये जो लेटर है ये क्या है? जैसे फर्स्ट लेटर हमारा क्या दिया गया है, ये है हमारा ए। ऐसे ही बाकी के लेटर आपको गैस करने हैं और अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं। यूजिंग सच लेटर्स वी कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हाफ्स। इन वर्ड्स का यूज करके हम इनके सिमिलर हाफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक मैं कर देती हूं, ऐसे ही बाकी आपको खुद से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी वर्क है। नेक्स्ट पेज पर है मेकिंग अ मास्क। मास्क कैसे बनाना है हमें, ये एक छोटा सा स्टोरी टाइप का दिया गया है, इसमें बताया गया है मास्क कैसे बनाना है हमें। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ अ कैट। अब ये आंट की पिक्चर है। आंट कहती है कि मैं आपको सिखाती हूँ कि मास्क कैसे बनाना है, वो भी कैट का मास्क जिसे हम फेस पर पहन सके। टेक अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर का पीस ले लीजिए। फोल्ड इट अलोंग द मिडल। बीच में से इसे फोल्ड कर लीजिए। ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर। एक साइड आपको जिसकी भी इमेज बनानी है, यहाँ पे भी कैट की दी गई है इमेज, तो हम कैट की इमेज ड्रॉ कर लेंगे एक साइड। कैट की इमेज ड्रॉ करने के बाद कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर। फिर हम इसे सीजर से कट कर लेंगे। नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक द आईज, नोज एक्सेट्रा। फिर फोल्ड ओपन करेंगे हम, जो हमने फोल्ड किया था स्टार्टिंग में। फिर फोल्ड ओपन करने के बाद जो सेकंड हाफ था इसका, उस पर हम सेम पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे जो हमने अदर हाफ में पहले ही बनाई हुई है। देन कलर इट एंड टाई अ रबर बैंड ऑन इट्स बैक। फिर हम इसे कलर कर लेंगे और इसमें एक रबर बैंड लगाकर हम इसे पहन सकते हैं। हमारा मास्क हो गया रेडी। ऐसे ही आप, ये कुछ इमेजेस दी गई हैं, ऐसे ही आप और मास्क भी बना सकते हैं। ये हमारा बच्चों फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया मैथ्स का, मैजिक बुक का। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगी। होप आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फन विद नंबर्स है, नंबर्स के साथ खेलना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू।